आयशा हर गुजरते दिन के साथ मुझसे दूर होती जा रही है। जो लड़की मेरे बगैर सड़क पर कदम नहीं रखती थी, अब वो घर से चली जाती है। वो हर काम जो मेरे साथ करती थी, अब इलिया के साथ करना चाहती है। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। देखो, अब वो बड़ी हो गई है और अपनी बहन जैसी बनना चाहती है। इतना मत सोचो तुम। ऐसा नहीं है जिम। आयशा और मेरे दरमियान फासले आ गए हैं काफी। मेरे और उसके दरमियान एक बड़ी सी दीवार खड़ी हो गई है। पहले तो मैं उसे छू नहीं सकती थी और अब तो उससे बात भी नहीं कर पाती। मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो मुझसे क्या कहना चाह रही थी। बस ये समझ में आया कि तुम बीमार हो और वो तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी, इसलिए तुम्हें ढूंढने निकल गई। अरे वो आयशा है। अब तुम तो उसके जहन को जानती हो ना, इसीलिए इस बारे में ज्यादा मत सोचो। मैं कैसे ना सोचूं जिम? तीसरी बार हुआ है ये। घर से भागना उसका मामूल बन रहा है। वो ये बात जानती थी कि तुम इस्तांबुल में हो, तो वो तुम्हें यहाँ क्यों ढूंढ रही थी? क्या कह सकता हूँ मैं। वैसे तुम इस्तांबुल से इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? अरे मैं घर के लिए वापसी ही आ रहा था, रास्ते में था। आके सरप्राइज देना चाहता था सबको। सरप्राइज तो मैंने तुम्हें दे दिया। अब वापस कब जाओगे? अब नहीं जाऊंगा। मैंने बात कर ली ऑफिस में, मेरी जगह किसी और को भेज देंगे। ये कैसे हुआ? तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है। अब नहीं जाओगे तो काम कैसे होगा? हाँ, उस वक्त मेरा जाना जरूरी था। देखा, बात करने से मसले हल हो जाते हैं जिम। तुम तो मुझसे ऐसे सवाल कर रही हो जैसे मैं कोई बहुत बड़ा गुनहगार हूं। कब, क्यों, कहां, कैसे, सब सवाल मुझसे हो रहे हैं। मैंने तुमसे पूछा था कि तुमने आयशा को कैसे खो दिया। अच्छा मेरी बात सुनो, ये तो गलती से मुंह से निकल गया बस। ठीक कह रहे हो तुम। चलो अब मैं सोने लगी हूँ।